गाइज, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हो, आज है न्यू मून और आज 12/12 पोर्टल भी खुल चुका है। तो हम देखने वाले हैं कि ये पोर्टल और ये जो न्यू मून है, इसका कंजंक्शन क्या चेंजेस लाएगा आपके पर्सन के फीलिंग्स में, या क्या चेंजेस लाया है आपके पर्सन के फीलिंग्स में। ये न्यू मून, ये 12/12 पोर्टल ओवरऑल ही कैसा है आपके पार्टनर के लिए, वो हम देखने वाले हैं। क्योंकि आपके पार्टनर की फीलिंग्स डेफिनेटली चेंज होंगी और वो डेफिनेटली कुछ फील करेंगे, कुछ चेंजेस फील करेंगे अपने इमोशंस में, अपने एक्शंस में। तो चलो देखते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, रिचुअल करानी है या फिर आपको एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं, यू कैन रीच आउट टू मी। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। बुकिंग्स शुरू है तीनों ही चीज़ों की, आप बुकिंग करा सकते हो। चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि ये न्यू मून और ये पोर्टल आपके पार्टनर के फीलिंग्स पे क्या असर डाल रहा है। लेट्स सी। सोचिए अपने पार्टनर के बारे में, अपने मन में 3 बार दिल में, अपना मन में उनका नाम लीजिए। एंड लेट्स सी कैसा रहेगा ये न्यू मून और 12/12 पोर्टल। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए। चलो लेट्स सी 12/12 पोर्टल और न्यू मून की एनर्जीज़ कैसी रहेगी आपके पार्टनर के लिए। क्या शिफ्ट्स आएंगे उनकी एनर्जी में, वो क्या महसूस कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ स्वर्ड्स है। मुझे एक चीज़ लग रही है यहाँ पे आप दोनों में ना, कमिटमेंट को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, कंसिस्टेंसी को लेकर, एफर्ट्स डालने को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहे हैं पास्ट में, ठीक है। हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दी, या फिर फेक प्रॉमिसेस करे, या फिर कमिटमेंट को लेकर आप दोनों में हमेशा ही लड़ाई झगड़ा रहा है, हमेशा ही प्रॉब्लम्स रहे हैं। उन्होंने हमेशा टाला है कमिटमेंट को, जो कि मुझे अब चेंज होता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन आपके पास डेफिनेटली कोई सॉलिड ऑफ़र लेकर आते हुए दिख रहे हैं, आपको कुछ सॉलिड ऑफ़र करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब आपको, अगर पास में आपको ऐसा लगता था कि ये पर्सन मुझसे प्यार नहीं करता या इसकी फीलिंग्स सच्ची नहीं है, इसके इंटेंशंस रियल नहीं है, तो उसमें भी मुझे बदलाव दिख रहा है। ओके, आई डेफिनेटली सी अ लॉट ऑफ चेंज इन दिस पर्सनस एटीट्यूड एंड माइंडसेट, और वो जो भी आपको ऑफ़र करेंगे वो बहुत ही ट्रस्ट वर्दी होगा। तो आगे मुझे कमिटमेंट और इन चीज़ों को लेकर आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती हुई नहीं दिख रही है, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, द डेथ कार्ड है विथ 3 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में जो एंडिंग हुई है, या सेपरेशन हुआ है, या नो कांटेक्ट है, या जो भी प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के बीच में, वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हिट करेगी। अब तक इस पर्सन को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था चीज़ों का, लेकिन अब इनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ हिट करेगी कि वो आपसे दूर है, आप दोनों के बीच एंडिंग हुई है, सेपरेशन चल रहा है, और ये जो चेंज है, ये जो बदलाव है, जहाँ पे उनको आपसे दूर रहना पड़ रहा है, वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, डिस्कनेक्टेड है, वो उस बारे में ना उनका नज़रिया फिर से कहीं ना कहीं बदलेगा। दे विल रीथिंक अबाउट इट। मुझे ये पर्सन फिर से उस बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपना मन बदलेंगे। अगर वो इस रिश्ते से निकल जाना चाहते थे पास्ट में, या आपके साथ कहीं ना कहीं फेड आउट हो रही थी चीज़ें, इनका रिश्ता और आपका रिश्ता थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा था, दैट इज़ गोइंग टू चेंज फॉर श्योर। व्हाट मोर डू वी हैव? डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए हमारे व्यूअर के पार्टनर की फीलिंग्स इस न्यू मून और 12/12 पोर्टल पे क्या है। 10 ऑफ स्वर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली अगर आप दोनों सेपरेशन में हो, अगर आप दोनों एक दूसरे से किसी भी तरह से मेंटली फिजिकली दूर हो, ये चीज़ उनको बहुत बर्डन करेगी, ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर खाएगी कि वो आपसे दूर है, वो आपका और उनका रिश्ता ख़त्म हुआ, उन्होंने आपको चीट किया, या
एक रिश्ते का जो इमारत थी, रिश्ते की, प्यार की जो इमारत थी वो ढह गई। वो चीज़ उनको बहुत अफेक्ट करेगी। अब तक नहीं हो रहा था उनको अफेक्ट किसी चीज़ का, लेकिन अब होगा। यही होता है जब न्यू मून आता है, जब फुल मून आता है, स्पेशली फुल मून्स जो होते हैं, क्योंकि ये खास, ये न्यू मून खास इसलिए है क्योंकि आज 12-12 पोर्टल भी खुला है। तो कहीं ना कहीं ये डबल धमाका है जहाँ पे इमोशंस का एक भंडार, बहुत सारे इमोशंस से वो गुजरेंगे। अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा होंगे, स्पेशली अगर आप दोनों दूर हो तो उनको एक एक पल काटना मुश्किल हो जाएगा आपके बिना। ठीक है, लेट्स सी मोर। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए व्हाट मोर विल दे फील। द मून एंड बॉटम ऑफ द डेक में अगेन 3 ऑफ वॉन्ड्स। यस, बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ओवरली सेंसिटिव होते हुए दिख रहे हैं। उनको लगेगा कि यार मैंने ये अपने रिश्ते के साथ क्या कर लिया। दे विल चेंज देयर माइंड, दे विल लुक बिहाइंड के कहाँ से कहाँ आ गया हमारा रिश्ता। एक टाइम पे जहाँ पे हम दोनों के बीच एक ऐसा लव था, ऐसा प्यार था जो बाउंडलेस था, जो बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल था। आज चीज़ें इतनी धुंधली कैसे हो गई है हमारे बीच। आज कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। ना तो वो आपसे बात कर पा रहे हैं, ना तो आपको समझ पा रहे हैं, ना तो आपसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। व्हाट मोर डू वी हैव? डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए। द एम्प्रेस एंड द डेविल। यस, आपके लिए अलग ही लेवल के ऑब्सेशन, अलग ही लेवल की अट्रैक्शन फील होगी। कुछ खींचेगा इनको आपके तरफ। ओके, आज तक जो इंसान आपसे दूर भाग रहा था, जो आपसे बात नहीं करना चाह रहा था, जो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा था, जो आपके बारे में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, आपके बारे में सोचने से खुद को रोक रहा था, वही इंसान कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ, अगर इस पर्सन को पास में ऐसा लगता था कि आप दोनों कंपैटिबल नहीं हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने नहीं हो, या उनको आपके लिए वो अट्रैक्शन, वो पैशन फील नहीं हो रहा था, अब वो फील होगा। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली यहाँ पे लिटरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि पर्सन को ऐसा लगेगा कि कुछ जादू चल रहा है उनके ऊपर आपके प्यार का। ठीक है, वो बार बार उनका ध्यान आपकी तरफ जाएगा। वो चाहे जितना ट्राई कर ले कि आपके बारे में ना सोचे, उनका ध्यान बार बार उन्हें आपकी तरफ खींचेगा और उनको ऐसा लगेगा कि यार उसके अंदर कुछ तो है, कुछ तो जादू है। या तो वो मुझ पे जादू कर रही है, या तो वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। देयर इज़ समथिंग। और कहीं ना कहीं उनको ना बहुत रेस्टलेस फील होने लगेगा कि वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, या वो आपसे उस तरह से कनेक्टेड नहीं है जैसे पहले थे। ठीक है, चलिए व्हाट मोर डू वी हैव? डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए। 10 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। यस, कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों का रीयूनियन होने वाला है और बहुत ही ब्यूटीफुल रीयूनियन होने वाला है इस न्यू मून और इस 12-12 पोर्टल पे। आई सी यू गाइज कमिंग बैक टुगेदर। एक कंफर्टेबल, एक उनको ना आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील होता है, बहुत लव्ड फील होता है, बहुत सेफ फील होता है। ओके, उनको लिटरली आपके साथ जब वो होते हैं तब बहुत कंप्लीट, फैमिली लाइक, होम लाइक, एंड ऐसा लगता है उनको जैसे मेरे सपने पूरे हो गए। जो भी मैं चाहता हूँ, मेरे सारे सपने आज पूरे हो गए। दैट इज़ वॉट दे फील व्हेन दे आर विथ यू। ठीक है, चलो लेट्स सी मोर। और क्या फील करते हैं ये पर्सन, या क्या फील करने वाले हैं, या क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ? एस ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, अब तक अगर ये बोल नहीं पा रहे थे कि उनको कितनी तकलीफ हो रही है आपसे दूर रह के, अब वो क्लियरली एक्सप्रेस करेंगे हाउ बर्डन्ड दे फील फॉर यू। ठीक है, कितना मुश्किल हो रहा है उनके लिए आपके बिना जीना। एंड तो कुछ सच बोलने वाले हैं ये, और सच ये होगा कि वो कैसे जी रहे हैं आपके बिना, हाउ अनहैप्पी दे आर, कितने दुखी हैं वो आपके बिना। वो बस लाइफ को काट रहे हैं, वो जी नहीं रहे अपनी ज़िंदगी को। व्हाट मोर डू वी हैव? डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। यस, आई टोल्ड यू, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड फील करेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि वो आपसे कट चुके हैं, वो आपसे दूर हो चुके हैं। बहुत ही हार्ट ब्रोकन, बहुत ही एजिटेटेड फील करेंगे। बहुत गुस्सा मुझे उनके अंदर दिख रहा है। ठीक है, स्पेशली जब उनको रियलाइज़ हो, अगर देखो आप में से कुछ लोग अगर है ना एक्सप्लोर कर रहे हो, या अगर आप किसी नए लोगों से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, या आप ऐसे दिखा रहे हो उनको कि मैं तो वही फ्री हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकती हूँ, वो जो उनको बहुत ज़्यादा और ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कराएगा, और ज़्यादा उनके अंदर गुस्सा भर देगा। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव?
द हैंग्ड मैन एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, वैसे तो आपका रिश्ता ऐसे मुकाम पे आके रुका है जहाँ पे फटाक से चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी, धीरे 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 आगे बढ़ेगी, क्योंकि बहुत लंबा ब्रेक, किसी किसी में तो यहाँ पे बहुत लंबा ब्रेक लग गया था। फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम यू बोथ वर दूर थे आप दोनों, एक ब्रेक लग गया था, एक पॉज हो गया था सिचुएशन, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, आप सोच रहे हो यहाँ पे, वो सोच रहे हैं, कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है, ठीक है, या आप दोनों को ऐसा लगने लगा था कि एक फेल्ड सिचुएशन है, रिश्ता अब ख़त्म ही हो चुका है, अब इसमें कुछ आगे हो ही नहीं सकता। तो देखो धीरे धीरे चीज़ें ग्रेजुअली इंप्रूव होगी, बट होगी, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव, क्योंकि आपके पर्सन का नज़रिया भी अब बदल रहा है आपको लेकर, पॉजिटिव हो रहा है बहुत ज़्यादा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्लानिंग स्ट्रैटेजाइजिंग करेंगे कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, बात करनी है तो कहाँ से शुरुआत करनी है, क्या बोलना है, कौन से स्टेप्स लेने हैं, कैसे आगे बढ़ना है। सो बहुत ओवर थिंक करते हुए मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं, प्लानिंग स्ट्रैटेजाइजिंग करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनको आपका दिल जीतना है, उनको वापस आपके गुड बुक्स में आना है, उनको वापस आपके नज़दीक आना है। सो या व्हाट मोर डू वी हैव, एंड मुझे ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं ऐसा लग रहा है, दे सी अ फ्यूचर विथ यू नाउ, ठीक है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि अगर आप इनको एटीट्यूड शो करोगे, सो क्या होगा ना कि ये पर्सन ऑलरेडी बहुत गुस्से में है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अगर आप इनको पुश करते हो अपने से दूर, या फिर अगर आप इनको ऐसे शो करते हो कि मुझे तुम नहीं चाहिए, आई एम डन विथ यू, मुझे लगता है ये पर्सन आपसे दूर भी जा सकते हैं एट दिस मोमेंट, ठीक है, क्योंकि उनको भी ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। वो जो झूल रहे हैं ना बीच में ही, जहाँ पे वो आगे भी नहीं जा पा रहे हैं, आपके तरफ भी नहीं आ पा रहे हैं, दे आर ऑलरेडी सो फ्रस्ट्रेटेड बाय इट। तो अगर आप उनको निगलेक्ट करते हो, इग्नोर करते हो, रिजेक्ट करते हो, मना कर देते हो, वो चीज़ उनको और ज़्यादा गुस्सा दिलाएगी और वो जा भी सकते हैं आपसे दूर। तो आपको बहुत सोच समझ के अपने रिएक्शंस देने हैं, बहुत सोच समझ के आपको एक्शंस लेने हैं, ठीक है। लेट्स सी आप क्या फील करने वाले हो, आपकी मेजर फीलिंग्स क्या होंगी इस 12-12 पोर्टल पे। होगी नहीं, आज ही है तो आज की रीडिंग कर रहे हैं हम। वाओ, देखो आप तो इस पर्सन के साथ एक हैप्पी रियूनियन चाहते हो, आप चाहते हो हमारा रिश्ता स्टेबल हो जाए, हमारा रिश्ता बहुत लॉन्ग टर्म चले, हमारी शादी हो जाए, हम एक साथ रहे और मुझे ये पर्सन मिल जाए। आपकी ये विश ज़रूर पूरी हो, मेरी दिल से ख्वाहिश है, मेरे दिल से विश है कि आपकी जो भी ड्रीम्स है, जो विशेज़ हैं वो पूरी हो, क्योंकि यू बोथ वॉन्ट ईच अदर। आप चाहते हो कि पर्सन मेरे साथ कोऑपरेट करे, मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करे, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यस, आप चाहते हो कि पर्सन आपसे फ्लर्ट ना करे, आपके साथ टाइम पास ना करे, आपको एक स्टेबल ऑफर आपके सामने रखे, ठीक है। आप चाहते हो कि फेयर रहे अब आपके साथ, अब बहुत हो गया टाइम पास, बहुत हो गया फ्लर्ट करना, बहुत हो गया, यू वॉन्ट अ फेयर कनेक्शन नाउ, ठीक है। अब गिव एंड टेक इक्वल चाहते हो आप। एंड व्हाट मोर डू वी हैव, यस, आप कंसिस्टेंसी चाहते हो, आप चाहते हो कि ये पर्सन मेरे लिए इसकी फीलिंग सिंसियर हो, ये मेरे से शादी के बारे में सोचे, मुझे कमिटमेंट दे, ठीक है। सो इस चीज़ को मैनिफेस्ट करो, नेगेटिव मत रहो, ठीक है। मुझे आपकी नेगेटिव एनर्जी नहीं दिख रही है, टू बी वेरी फ्रैंक। सो गुड, कीप इट अप। कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड कमेंट्स में 12-12 पोर्टल ब्लेसिंग्स, न्यू मून ब्लेसिंग्स ज़रूर लिखना, ताकि इस न्यू मून की, इस 12-12 पोर्टल की ब्लेसिंग्स आपको मिले और आपकी लव लाइफ खुशियों से भर जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय, स्टे ब्लेस्ड।